अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग देख रहे थे यूनिट 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैट्रिक का चैप्टर था फेडरल बोर्ड का, जिसमें आज हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूं प्रीवियस क्लास का, तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन देख रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स पे कंप्राइज है। वन इज द ब्रेन एंड अदर वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। और हमने ब्रेन को कवर कर लिया था, अब हमने अपने स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कवर करना है। अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड की, तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा कि जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है वो क्या है, बेसिकली स्टेम ऑफ द, आप कह लें कि ब्रेन है, और वो अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। वो जो स्टेम है वो क्या करेगी, वो इस तरह की स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रही है, मूव कर रही है डाउनवर्ड, जो कि हमारी पूरी बैकबोन के अंदर क्या कर रही है, रन कर रही है। अब अगर आपको याद हो तो हमारी बैकबोन जो है वो स्मॉल वर्टिब्रा से क्या है, बनी हुई होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट इस तरह से वर्टिब्रा कंबाइन होते जाएंगे और हमारी क्या बन जाएगी, हम कहते हैं बैकबोन बन जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा जो स्टेम ऑफ द ब्रेन है, ये रन कर रहा होता है इनटू द वर्टिब्रा, और क्या बना रहा होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बना रहा होता है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स राइज हो रही होती हैं, जो कि हमारी पेरिफेरल बॉडी पार्ट में जा रही होती हैं, और अकॉर्डिंग टू द, आप कह रहे रिक्वायरमेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो नर्व्स राइज होंगी स्पाइनल कॉर्ड से, उनको हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। उनको हम क्या कह रहे होंगे, स्पाइनल नर्व्स कह रहे होंगे। और वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन से राइज हो रही होंगी, उनको हम क्या कह रहे होंगे, क्रेनियल नर्व्स जो है वो कह रहे होंगे। क्रेनियल क्रेनियम से जो डराइव हुआ। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड वो कहता है ओवल शेप होता है, होलो सिलेंडर के जो नर्व टिश्यूज हैं वो हमारे बैकबोन के अंदर जो है वो रन कर रहे होते हैं। वर्टिब्रा से प्रोटेक्टेड होता है। उसके अलावा प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा कि ये मेनिंजेस से भी प्रोटेक्टेड होता है, और मेनिंजेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि रन कर रहा होता है हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी, जो क्या करेगा, कुशनिंग करेगा, शॉक एब्जॉर्बर होगा। फिर हम कहते हैं 31 पेयर जो है वो नर्व के ओरिजिनेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। यहाँ मैंने 31 पेयर्स लिखा है। अगर आ जाए कि हाउ मेनी नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो होंगे 62। और अगर पेयर्स की बात की जाए तो दैट विल बी द 31। इस चीज से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना। 62 स्पाइनल नर्व्स और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स राइज हो रहे होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। फिर हम कहते हैं कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टू, आप कह लें कि आप कह लें कि नर्व्स जो होती हैं या न्यूरॉन्स होती हैं, उनके टू रूट्स होते हैं। एक डॉर्सल रूट है और एक क्या है, वेंट्रल रूट है। डॉर्सल रीजन क्या होता है, अपर पोर्शन, और वेंट्रल क्या होता है, लोअर पोर्शन। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा जो डॉर्सल और आप कह लें कि वेंट्रल पोर्शन होगा, अगर मैं इसको ह्यूमन से रिलेट करती हूँ, पहले मैं अगर लिजर्ड से या किसी और एनिमल से रिलेट करूँ, फॉर एग्जांपल लिजर्ड है वॉल पे, वो एरिया जो टूवर्ड्स अस है दैट इज द डॉर्सल रीजन, और वो उसकी बॉडी पार्ट जो टूवर्ड्स द क्या है, वॉल है, दैट इज द वेंट्रल पार्ट। अब अगर ह्यूमंस के पास इसको ले आए तो हम कहते हैं ह्यूमंस का क्या डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन होगा, तो हम कहते हैं कि ये जो पोर्शन हमारी बैकबोन है दैट विल बी द डॉर्सल एरिया, और जो हमारा फ्रंट है दैट विल बी द आवर वेंट्रल एरिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाँ जी हमारा फ्रंट पोर्शन डॉर्सल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। डॉर्सल बेसिकली क्या है, वो एरिया होता है, क्योंकि हम नॉर्मली हमारा ओरिजिन जो है वो एनिमल से है, हम टेट्रापोड्स हैं, हमारा पोस्चर जो है वो बाइपेडल हो गया है, तो हमें इस तरह से देखा जाता है कि ये हमारा क्या है, डॉर्सल है, और ये क्या है, हमारा आप कह लें कि वेंट्रल है। उसके बाद ये जो हेड है वो एंटीरियर है, जो लेग्स है वो क्या है, पोस्टीरियर है, और ये हमारी जो साइड्स है ये लेटरल है या फिर पेरिफेरी है या पेरिफेरल है। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे मैंने लिजर्ड की एग्जांपल दी, उसका हेड एंटीरियर रीजन होगा, टेल पोस्टीरियर रीजन होगा, उसके जो लिम्स होंगे वो लेटरल या फिर पेरिफेरी में इंक्लूड होंगे। तो वो कहते हैं कि एक डॉर्सल रूट है और एक वेंट्रल, यानी कि जो अपर से आ रही है और एक क्या आ रही है, लोअर से आ रही है। तो हम कहते हैं कि जो डॉर्सल रूट होगी वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, जबकि जो वेंट्रल रूट होगी वो मोटर इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या कर रही होगी, रिस्पॉन्ड कर रही होगी। सेंसरी आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, जो रिसीव कर रही होती है स्टिमुलाई का, दैट आर द सेंसरी नर्व्स। और जो मोटर नर्व्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, जो इफेक्टर को मैसेज कन्वे कर रही होती हैं कि आपने जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, और इफेक्टर हमारे पास ग्लैंड्स एंड मसल्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि इस वजह से, क्योंकि इसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है, तो हम कहते हैं कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या है, मिक्स्ड नर्व्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, सॉरी एमसीक्यूज जो है यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वो कहता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ कनेक्टर वर्क कर रहा होता है बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। हर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं जाती। जैसे मैंने कहा, कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसको टच किया और एकदम से हटा लिया, मैं गिरने लगी हूँ, मैंने अपने आप को, दैट इज द रिफ्लेक्सेस। जो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है।
हर मैसेज को ब्रेन में नहीं भेजा जाता, क्योंकि ब्रेन जो है वो कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए होता है। उसने क्या करना होता है, मेमोरी रखनी है, इंटेलिजेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब ब्रेन कर रहा होता है। जो आप कह लें कि सिंपल वर्क होते हैं या सिंपल चीजें होती है हमारी बॉडी की, वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो कहते हैं कि कनेक्टर है बॉडी और ब्रेन का, इसको हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, रिफ्लेक्सेस वगैरह कंट्रोल कर रहा होता है। ये मैसेज को रिसीव करता है सेंसरी नर्व से और सेंड करता है इसको इफेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, ताकि ग्लैंड्स और मसल्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे हमने हल्का सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का ड्रॉ किया, जिसमें हम व्हाइट और ग्रे मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दो मैटर से बना हुआ है, एक व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर है। क्या है ये व्हाइट और ग्रे मैटर? हम कहते हैं जो व्हाइट मैटर है वो माइलिनेटेड फाइबर से बने हुए हैं, यानी कि माइलिन शीथ की कवरिंग होगी इन फाइबर्स पे। ग्रे मैटर क्या है? मोस्टली सेल बॉडी का एरिया। सेल बॉडी क्या था? जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस था और क्या था? साइटोप्लाज्म था। वो कहते हैं मोस्टली क्या होगा, हमारे पास सेल बॉडी होगा और नॉन माइलिनेटेड, यानी कि माइलिन शीथ नहीं होगी। तो इसका मतलब माइलिनेटेड फाइबर्स में क्या होंगे, इसके अंदर एक्सॉन्स ज्यादा क्या होंगे, इंक्लूड हो रहे होंगे। माइलिनेटेड फाइबर से क्या मुराद है? सॉल्टेटरी कंडक्शन हो रही होगी, आप कह लें कि सॉल्टेटरी इंपल्स जो है वो मूव कर रही होगी। माइलिनेटेड फाइबर से मुराद है कि हमारा मैसेज जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो रहा होगा। माइलिनेटेड फाइबर से मुराद है कि जो इंटेंसिटी है हमारे मैसेज की, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल की इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि माइलिन चीज जो उसको इंसुलेट कर रही होती है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें, ये ब्रेन है और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो कहते हैं कि ये जो आउटर एरिया है हमारे ब्रेन का, दैट इज द ग्रे मैटर, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। जिसका सेंट्रल एरिया है दैट इज द व्हाइट मैटर, इसको हम सेरिब्रल मेडुला कह रहे हैं। किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर पोर्शन है हम उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। जैसे हमने किडनी में पढ़ा था कि आउटर रीजन इज द रेनल कॉर्टेक्स और इनर वन इज द रेनल मेडुला। इसी तरह से सेरिब्रम, जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसका आउटर पोर्शन है ग्रे मैटर है, यानी कि क्या है, सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड है, दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो व्हाइट मैटर है दैट इज द सेरिब्रल मेडुला एंड द माइलिनेटेड फाइबर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस डायग्राम में मेंशन है। इसमें ग्रे मैटर ने व्हाइट मैटर को सराउंड किया हुआ है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई शेप होता है। इसका जो एक्सटर्नल, जो आउटर पोर्शन है, जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, दैट इज द व्हाइट मैटर, इसमें ग्रे मैटर है। और इसका जो सेंट्रल एरिया दैट इज द ग्रे मैटर, जबकि इसमें क्या है, व्हाइट मैटर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑपोजिट होते हैं। अब ये मैंने इसके दो न्यूरॉन्स जो हैं उसके पाथवेज जो है वो शो किए हैं। अपर वन इज द डॉर्सल, लोअर वन इज द वेंट्रल। डॉर्सल वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, वेंट्रल वन इज द मोटर न्यूरॉन। इसने इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है और इसने इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द इफेक्टर सेंड करना है, जो कि ग्लैंड्स और मसल्स हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों ब्रेन ग्रे मैटर से सराउंड है और क्यों स्पाइनल कॉर्ड जो है वो व्हाइट मैटर से सराउंड है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों ब्रेन जो है, ब्रेन का व्हाइट पोर्शन ग्रे मैटर से और जबकि स्पाइनल कॉर्ड वाइस वर्सा होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करें। बार बार कहती हूँ वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि अगर आप वीडियो देखें और उसके बाद बुक को रीड करें तो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। थैंक यू।